दाया आंख पुरुष का और स्त्री का बायां आंख। हो गया? बोलिए, एक बार और बोल दीजिए। पुरुष का दायां आंख, स्त्री का बायां आंख। रक्त रक्त कारक कल्पना कारक। कल्पना यानी चिंतन विचार। ज्योतिष विद्या यही सिखाता है, यही आपको ज्योतिषी बनाएगा। गृहस्थ सुख, स्त्री सुख, दूध, दधी, श्वेत, जितने भी पदार्थ हैं, इत्यादि का कारक चंद्रमा होता है। ठीक है ना? जी। एक चीज और लिख लीजिएगा, स्मरण शक्ति, धन संपत्ति, करुणा। और स्मरण शक्ति, धन शक्ति। हाँ, तो पुनः आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब लिख लिए ना? जी गुरुदेव, लिख लिए। ये आप लोग को दिख रहा है? जी गुरुदेव। हरि किशन जी दिख रही है आपको? जी दिख रही है। अच्छा से कि कोई दिक्कत? नहीं, बढ़िया दिख रहा है। चलिए, मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली ना हो और ज्योतिष के जानकारी ना हो, और हमको पकड़ना है लक्षण देखकर, प्रभाव देखकर, क्या कुंडली है, और हमको सर्च करना है क्या वास्तविक में चंद्रमा अगर जन्मपत्रिका में पीड़ित हो, कमजोर हो, तो इस जातक पर इस चीज का सकारात्मक अच्छा प्रभाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? क्या जी जी बता? जी गुरुदेव। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा
तो माता का स्वास्थ्य, मातृ सुख, माता से संबंध, माता से धन उस जातक को प्राप्त होगा। देखिए यहां भी है, चंद्रमा अच्छा होगा तो माता, यानी कि चंद्रमा माता, मौसी और ननिहाल का सुख का कारक होता है। आप लोग समझिएगा, नोट्स मत बनाइएगा क्योंकि मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी। ठीक है ना नीतू जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। यानी कि जिस जातक का चंद्रमा कमजोर हो तो या तो माता का उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हो तो बीमार ग्रस्त हो, अगर वो भी ना सिचुएशन हो तो माता का माने किसी तरह से मातृ सुख से वंचित करता है, ठीक है ना? सेहत के लिए चंद्रमा बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका जब मन स्वस्थ होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। मन डिप्रेशन में रहे, चिंता में रहे तो कई तरह की बीमारी आपको शरीर को और प्रसन्न व्यक्ति और डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति दोनों के शारीरिक स्वास्थ्य में अंतर होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। बताइए प्रभु। जी गुरुदेव, बिल्कुल होगा। हाँ, तो यहाँ प्रसन्नता का कारक भी होता है। चंद्रमा आर्थिक सुख का कारक है। मन में एक प्रश्न बनाइए कि धन का कारक कैसे इसको दे दिया गया? धन का कारक क्यों हुआ चंद्रमा? कोई बता सकता है? कोई इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, ज्ञाता है? प्रयास तो कीजिए। गुरुजी जो गुरुजी काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर पे आता है। गलत। काल पुरुष की कुंडली में 4 नंबर पे आता है। 2 नंबर 4 नंबर पे आता है। गुरुदेव वृषभ सेहत राशि ठीक वृष रहेगी तो राशि धन भी आती है कमा ना, जाएगा। वृष राशि आती है ना। वृष वृष हाँ जी जी गुरुजी। भगवान सेहत ठीक हो और घर में धन ना हो, ये भी तो एक सिचुएशन है जो शरीर को परिश्रम कराएगा धन के लिए। जी गुरुदेव। बताता हूं क्यों। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में भूमि, भवन और सुख का स्वामी माना जाता है। चतुर्थ भाव माना जाता है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल माना जाता है। चंद्रमा नीतू जी वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो द्वितीय भाव होता है ना? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, है? यही इसीलिए बोला था। जी गुरुजी, हाँ, इसीलिए बोला था मैंने। लेकिन सुख, अच्छा एक बताइए, अगर धन का सुख संसार से निकाल दें तो सुखों में कुछ कमी हो जाएगी कि नहीं? जी होगी गुरुजी, बिल्कुल होगी। अब जिस प्रकार अगर खाना बनाना हो और घर में पानी की व्यवस्था ना हो, जल की व्यवस्था ना हो, तो किसी प्रकार का खाना हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे गुरुजी। तो धन ऐसा चीज है, हमारा वेदों ने एक बार धन के लिए वैदिक ऋषियों में विवाद हुआ। उन्होंने बताया, मैं बता देता हूं, विषयांतर नहीं करूंगा, इस विषय से ही जुड़ा है, आपको समझा देता हूं ताकि क्लियर। उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन नाविते न तर्पणियो मनुष्यो,
वित्त से मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होता है। इसीलिए चंद्रमा को धन कारक माना गया है, क्योंकि सुख भाव का स्वामी है और धन संचय स्थान में इसकी उच्च राशि होती है। समझ में आ गया ना? जी गुरुजी। तो जिस व्यक्ति के घर में पैसा आ रहा है लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है, आर्थिक उन्नति, जैसे पैसा है लेकिन आर्थिक या पैसा आ ही नहीं रहा है, व्यापार है तो बढ़ ही नहीं पा रहा है। पैसा से पैसा बढ़ेगा तभी तो उत्थान होगा ना प्रभु। हरि किशन जी। जी जी बिल्कुल सही बात। तो आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगे तो चंद्रमा खराब होता है, नहीं तो चंद्रमा मजबूत हो तो अर्थ की स्थिति ठीक ठाक रहती है। आगे बढ़िए। जातक प्रसन्न चित्त होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होगा वो प्रसन्न चित्त वाला होगा, खुश। प्रसन्न चित्त माने समझते हैं आप लोग ना? जी गुरुजी। हाँ। उदार, दयालु, भावुक, कल्पना। भावुक तो आप लोग जानते ही हैं, जो ज्योतिषी हैं तो, कि जल तत्व है तो जल तत्व में तो भावुकता होती ही है ना? जी गुरुजी। साहित्य, कोमलता से जुड़ा हुआ, विनम्र, मन से बली, पनीले नेत्रों वाला, ऐसे लोग जिनकी चंद्रमा मजबूत होता है, कर्क राशि वाले लोग, वृषभ राशि वाले लोग, ऐसे लोग ज्यादातर जलीय स्थान पसंद करते हैं। जहां पानी वगैरह हो उन स्थानों पर। होता ना है संसार में, बहुत लोगों को खुला स्थान अच्छा लगता है, बहुत लोग कमरे में बंद स्थान में रहते हैं, किसी को जंगल अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ अच्छा लगता है, किसी को पार्क अच्छा लगता है, किसी को देवालय अच्छा लगता है, किसी को गोवा घूमने में अच्छा लगता है, किसी को तीर्थ करने में, है ना? सबका अपना अलग अलग पसंद। जी गुरुदेव। तो जलीय स्थान, चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति स्वच्छता प्रिय होता है, एकदम अच्छा, थोड़ी सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं, एकदम श्वेत साफ सुथरा घर, साफ सुथरा किचन, साफ सुथरा पूजा स्थान, साफ सुथरा, सब चीज एकदम स्वच्छ होगा, है ना नीतू जी? जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। मेरा बेटा है कर्क राशि का, वो ऐसे ही है। हाँ। प्रेमी, ऐसे लोग प्रेमी होते हैं हर चीज का, कि प्रेमी का अर्थ सिर्फ वासनात्मक नहीं, हर चीज का प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, मातृ प्रेमी, पिता का प्रेमी, भाई का प्रेमी, मित्र प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, ऐसे लोगों में प्रेम की अधिकता अधिक होती है। और मिलनसार, परिवार को मिलाकर चलने वाले होते हैं, मजबूत चंद्रमा वाले। जी गुरुजी सबसे बिल्कुल। अच्छी तरह पेश आने वाले, इनका व्यवहार होता है सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, सबको बाचा बदामी मधुमदा, वाणी ऐसी होती है कि कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो आप मधु का स्वाद चखिएगा तब पता चलेगा। कुछ लोग की बातें ही इतनी मधुर मधुर होती है कि खाने की आवश्यकता नहीं, श्रवण से ही आपके अंदर में मिठास की अनुभूति होने लगेगी। क्या उनकी वाणी ही इतनी अच्छी मिठास भरी रहेगी कि लगेगा कि बार बार इसको श्रवण करें, है ना राघवेंद्र जी? जी 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 भगवान। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिनकी वाणी मिर्ची से भी तीती होगी, एक बार सुन लिया तो दोबारा अगर बोलने भी लगे तो लोग अपने कानों को बंद कर लेंगे, अंगुली डाल लेंगे, नहीं, क्या मिर्ची खाने की आवश्यकता ही नहीं है क्या?
सही बात। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं संसार में कि नहीं, बताइए। जी गुरु जी बिल्कुल होते हैं। तो स्वच्छता प्रिय, प्रमुदित मन, एकदम प्रसन्न, प्रकृति प्रेमी। प्रकृति माने पेड़ पौधे जीव जंतु में उनका फूल बागान लगाना, इन चीजों में अधिकतम उनका समय, और इसी चीजों को वो अपना पसंद करते हैं। कलात्मक, जिनका चंद्रमा मजबूत होता है, आप लोग सर्च कीजिएगा, उस व्यक्ति में कला किसी प्रकार की होगी, चाहे चित्र बनाने की कला हो, भोजन बनाने की कला हो, या कुछ अन्य चीज बनाने की कला हो, गीत भजन गाने की कला हो, यानी किसी न किसी प्रकार का उनके अंदर में कला जरूर होगा। क्या उदय जी जी गुरु जी, जी जी जी। देखे हैं? हाँ गुरुदेव देखे हैं, जी जी। देखे हैं, कैसे ही बोल दिए कि देखे हैं, नहीं नहीं सर्च गुरुदेव किए हैं, हैं? एक ठो हाँ गुरुदेव बगल में एक ठो है भैया, उनका भी चंद्रमा मजबूत है। और भाभी कैसी है उनके? गुरु शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है। जी उत्कृष्ट रुचि, उत्कृष्ट मने अच्छे अच्छे रुचि, अच्छा ग्रंथ पढ़ने, इनका जो मन में प्लान होता है, योजना होती है। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर मजबूत मन हो, अच्छा मन हो, स्वस्थ मन हो, तो उसके द्वारा जो विचार आएंगे, योजनाएं आएंगी, तो अच्छा ही होगा ना प्रभु, बताइए। गुरु जी अच्छा एकदम सही है। सौंदर्य, मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति की चमकता है चंद्रमा की तरह, ऐसा चमक होता है कि स्त्री पुरुष लोग मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होता है, चंद्रमा आकर्षण करता है। ढेर सारे लोग अपने, कुछ हमारे पास भी लोग आते हैं, अपनी छुपाऊंगा नहीं कि मेरे पति बात नहीं मान रहे, उनको वशीभूत कर दीजिए, वशीकरण कर दीजिए। कोई पुरुष आता है कि वशीकरण करा दीजिए। ये सब चीज अगर होने लगे तो एक व्यक्ति को अपनी पत्नी या पति को वशीकरण से अच्छा है सीधे पूरे ब्रह्मांड के, पूरे भारतवर्ष को ही वशीकरण कर ले, हर एक मनोमुताबिक उसका कार्य हो। क्या बताइए? तो ऐसे लोग मजबूत चंद्रमा वाले कर्क राशि वालों को देखिएगा तो शरीर में एक आभा होती है, आकर्षण होता है, उनका जो चेहरा होता है चमकता होता है। अच्छी स्मरण शक्ति, मजबूत चंद्रमा जब होता है तो अच्छी स्मरण शक्ति देता है। एकाग्रता, आप लोग के पास बहुत सारी समस्याएं आती होगी, चाहे घर में होता होगा, बच्चों के साथ, आपके साथ, परिवार के साथ, कि अशांत रहता है, चंचलता अधिक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ता है तो याद नहीं होता है ना? जी बताइए। गुरुदेव। जी गुरु जी गुरु जी। तो उसके लिए चंद्रमा ही कारक होता है। मजबूत चंद्रमा आपको स्मरण शक्ति एकदम अच्छा देगा। मानसिक दृष्टि, ये सब, बाल काले मुलायम होंगे, त्वचा कम रोगों वाली होगी। हाँ, कठोरता क्रूरता का अभाव होगा। मजबूत जब चंद्रमा होगा तो व्यक्ति कठोर नहीं होगा, क्रूर नहीं, और गुस्सा बहुत कम आएगा। क्योंकि गुस्सा कम क्यों आएगा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अब बताइए प्रभु, कि जिस व्यक्ति के शरीर में जल तत्व अधिक होगा तो अग्नि वहां कहां उत्पन्न होगी? जी सही बात है।
तो अग्नि तत्व का अभाव होगा। स्त्रियों की संगति पसंद करने वाला होगा, यानी कि विवाह होने के बाद स्त्री और माता में अधिक स्त्री को मानने वाला होगा। और ऐसे लोग पेय पदार्थ का व्यापार, पेय पदार्थ संबंधी चीजों के शौकीन होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना? जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। जी अब गुरुदेव। प्रभु, ये तो मैंने आप लोग को बताया चंद्रमा का अच्छे गुण। अगर चंद्रमा खराब हो तब हम क्या करें, उसके लिए भी हम लोग सर्च कर लेते हैं। हाँ, अब प्रभु जिन व्यक्तियों का, माइक म्यूट कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, अच्छाई तो आपने जान लिया, इससे तो आप चंद्रमा की दशा अच्छा चलेगी, चंद्रमा उच्च का होगा, गजकेसरी योग होगा। और चंद्रमा से कौन सा योग बनता है पंचमहापुरुष में, बताइए? गजकेसरी गुरु जी। पंचमहापुरुष में कौन? सस, मालव्य, हंस और कौन? शश योग गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, सस योग नहीं बनेगा। किम चंद्रमा से कौन सा योग बनता है, बताइए आप लोग? गजकेसरी इत्यादि योग जब होंगे तब ये सब अच्छे प्रभाव चंद्रमा के अच्छे सिचुएशन में प्राप्त होगा। समझ में आ गया आप लोग को? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा कुपित है, हमारी कुंडली में चंद्रमा लग्न में, चंद्र कुंडली में, नवमांश कुंडली में, अष्टक वर्ग में कुपित है तो क्या प्रभाव देगा, क्या कुप्रभाव देगा, इसको जानते हैं। सबसे पहला, जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर या कुपित अवस्था में होता है उन लोगों के बाएं नेत्र में, अब यहां पर देखना होगा, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, तो सर्वप्रथम स्त्री का बायां नेत्र, और मैंने अभी नोट करवाया है पुरुष का दायां नेत्र का कारक होता है, करवाया है ना? जी जी गुरु जी। तो जिस स्त्री के बाएं नेत्र और पुरुष के दाएं नेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी दिखे या चंद्रमा कमजोर हो तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि ऐसी कुछ समस्या है कि नहीं। जिन व्यक्तियों को एक बीमारी, अरे बचपन में ही, वृद्धावस्था आने के पहले ही कुछ लोग के बाल पकने लगते हैं, देखते होंगे आप लोग। जी गुरुदेव। शरीर में जल तत्व, जल का काम है हरा भरा करना, करता है ना? जी गुरुदेव। तो अब शरीर में जल तत्व की कमी होना कहीं ना कहीं आपके बालों पर इसका असर पड़ता है, पड़ता है ना? बताइए। जी गुरुजी। हाँ, तो चंद्रमा जब आपके कमजोर होंगे तो बाल पकने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे, चेहरे पर किस आपकी वो जो मैंने तेज बताया था, चमक बताया था, दूर होने लगेगा। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, कैल्शियम की कमी,
जी गुरुदेव। और कैल्शियम की कमी होने से हमें नसों में, हड्डियों में दर्द की समस्या महसूस होने लगती है। क्या हरि किशन जी होता है ऐसा? जी बिल्कुल होता है जी वो। गुरुदेव, होता है गुरुदेव। हाँ। मनोबलहीन होना, मानसिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति निराशावादी हो जाते हैं। इनका मन का बल कमजोर हो जाता है, कमजोर चंद्रमा से वाले। अब जिस व्यक्ति का धन बल अच्छा हो, परिवार बल अच्छा हो, ज्ञान बल अच्छा हो, लेकिन मन बल ही खत्म हो, तो क्या ये चीजें उसे लाभ कराएंगी? नहीं गुरुजी नहीं। बताइए प्रभु। बताते चलिए, हाँ या ना। तो मनोबल की कमी, मनोबल की कमी, मजबूत चंद्रमा होता तो ये चीजें उनको लाभ देती, और यहाँ पर मनोबल की कमी होगी। ऐसे व्यक्ति, कमजोर चंद्रमा वाले व्यक्ति अलग अलग रहते हैं, एकांत प्रिय, डरपोक। इनका कमजोर जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का शरीर तथा दिमाग दोनों की स्थिति ठीक ठाक नहीं रहती, बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, डिप्रेशन में होता है ना। बताइए। जी गुरुजी। ऐसे लोगों के मुंह सूखने की समस्याएं होगी, बार बार पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मुंह सूखा रहेगा, मुखमंडल पर तेज विहीन तो मैंने बता ही दिया है, बार बार। और व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाएगा। जब जब चंद्रमा कमजोर होता है ना, तो मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब कहीं ना कहीं प्रभावहीन होने लगते हैं। आंख की ज्योति कमने लगेगी, तेज खत्म। चेहरे पर हमेशा उदासी जैसी, तथा आवाज भी भड़ा भड़ा। समझ में आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जी भगवान आ रहा है। जी गुरुदेव। गुरुदेव आ रहा है। अब चंद्रमा कमजोर होने पर माता का सुख, मौसी, ननिहाल से सबसे संबंध खराब करा देगा। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, एकाग्रता की क्षमता नहीं होगी, कफ के रोग होंगे। होता ना, एक बात आप लोग देखिएगा, जन्म से 6 वर्ष तक किसी भी बालक की रक्षा चंद्रमा करता है। जन्म से 6 वर्ष तक। इसीलिए क्यों, ऐसा क्यों है प्रभु? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है? कोई बता गुरुजी सकता है? माता का कारक है, जी माता का कारक है इसलिए। गुरुजी माता का कारक है इसलिए माता रक्षा करती है। नवजात शिशु, हाँ, आप 100% सही कह रही हैं कि जी क्योंकि गुरुजी। बालक माता पर ही निर्भर रहता है ना। जी गुरुजी। आनंद जी, सही है कि गलत? जी गुरुजी जी सही। देखिए, ये चीजें मैं इसलिए आप लोग को बता देता हूं ताकि आज आप लोग ज्योतिष का कार्य करेंगे तो आज पहले की अपेक्षा आज के लोग लॉजिक वाले हो गए हैं। आपको लॉजिक बताना पड़ेगा। वो प्रश्न पूछेंगे RTI लगाकर, क्यों और कैसे,
इस तरह से तो आपके पास हर चीज का तर्क होना चाहिए। जिन व्यक्तियों को साइनस की बीमारी हो, ठंड लग जाए, सर्दी हमेशा बनी रहती हो, खांसी संबंधित समस्याएं हो, निमोनिया का रोग हो, ठंड शीघ्र लगती हो, ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है। जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाले बच्चे या लोग, वो भी चंद्रमा के ही कमजोर होने का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति, किसी नए व्यक्ति से अगर उनको मुलाकात कराया जाए, कहीं नया स्थान पर जाना हो, तो व्यक्ति बड़ा संकोचित होता है, संदेह की प्रवृत्ति ज्यादा होता है और हृदय संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण माने समझ रहे हैं ना? जी बाबा। हीन हीन भाव से ग्रसित, दूसरों के प्रति हीन भावना, अपनों के प्रति हीन भावना वाले लोग, अब जिनका चंद्रमा ही कमजोर हो गया, तो उनके, चंद्रमा का मतलब मनोबल कम, अब मन ही कमजोर है, तो कमजोर मन में तो कुछ भी भावनाएं आ सकती है, अच्छी या बुरी। ऐसे लोग जो कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं कभी कभी बातों पर, ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। उत्साह की कमी और जीवंता का अभाव, अर्थात ऐसे लोग कभी कभी इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जीवन को अभी जीने का उनकी इच्छा का अभाव हो जाता है, अलग थलग रहते हैं, भीड़ भाड़ यात्राओं से बचने वाले, सुस्त और सांस और फेफड़े के रोग, छाती के रोग, मनोरोग और तंत्र मंत्र के शिकार ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना? जी जी बाबा। समझ में आ गया आप लोग को ना? जी चलिए, अब आज इतना पर प्रश्न हो जाए, और कल मैं आपको क्या करना चाहिए बताऊंगा। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जिन भी माँ से का प्रश्न हो, आप कृपया करके हैंड रेस करें। जी महोदया नीना जी, आप अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। जी गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ, ये अवश्य प्रश्न पूछिए। मेरे से किसी ने किया था, लेकिन मेरे को जवाब उतना अच्छे से देना नहीं आया। कि ये था कि मतलब चंद्र, वृश्चिक राशि भी जलीय राशि है, तो फिर चंद्रमा यहाँ पे वृष राशि में उच्च का और चंद्रमा यहाँ पे नीच का क्यों हो जाता है, जब चंद्रमा जल वाला ग्रह है तो? ठीक, चलिए। अच्छा, चलिए। वृषभ राशि जो होती है, वो किसकी राशि है बताइए? वृषभ राशि राशि गुरुजी शुक्र को होती है। अच्छा, वृषभ, जितना मैं पूछूंगा उतना ही बताइएगा। नीना जी आप बताइए, तो आपको प्रश्न आपका है तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। जी गुरुजी, वृष राशि इसकी शुक्र की गुरुजी। अच्छा, इस बार शुक्र
में जल तत्व है कि नहीं? शुक्र जल तत्व है कि नहीं मीना जी? जी जी गुरुजी, शुक्र जल तत्व है। अच्छा, वृश्चिक राशि किसकी राशि है? वृश्चिक मंगल। राशि मंगल की। मंगल है गुरुजी। मंगल की। अब बताइए कि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों का समावेश हो सकता है? जी नहीं गुरुजी। नहीं हो गुरुजी। नहीं। इस शुक्र भी स्त्री कारक और चंद्रमा भी स्त्री कारक है ना? बताइए जी गुरुदेव। मीना जी, बताइए। गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी। मंगल, मंगल जो है एक तो सेनापति है, दूसरा पुरुष राशि है, अग्नि तत्व राशि है, चंद्रमा स्त्री कारक है। अब सेनापति के घर में जाकर रानी को एक पुरुष के घर में जाकर उच्चता प्राप्त हो सकती है? जी नहीं गुरुजी। दूसरा बात, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि केंद्र भाव का स्वामी है, सुख का। वृश्चिक राशि हमारे गुप्त स्थानों का नेतृत्व करती है और वो काल पुरुष की कुंडली में एक निंदित स्थान का स्वामी है। बताइए। जी। चंद्रमा हमारा हृदय का नेतृत्व करती है, माता का नेतृत्व करती है, और वृश्चिक राशि हमारे भूत प्रेत भय अकस्मात घटनाओं का, मृत्यु का सूचक होता है। क्रूर है, तामसी है। बताइए। जी गुरु जी गुरुजी। इसी कारण अच्छा। इसी कारण चंद्रमा वहां उच्चता को प्राप्त नहीं होता है, नीचता को प्राप्त करता है वृश्चिक राशि में चंद्रमा। समझ में आ गया? जी गुरुजी आ गया, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? महोदय देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। गुरुदेव मेरा प्रश्न इतना सा था कि जो चंद्रमा आपने बताया, कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है ऊर्जा बहुत ज्यादा है और सारे काम हम अच्छे से कर लेंगे और वो ऊर्जा कुछ समय बाद ही डाउन हो जाती है। क्या ये चंद्रमा के कारण ही होती है? प्रभु देखिए, संसार जी में गुरुदेव। नवग्रहों में अत्याधिक प्रभावशील अगर माना जाए तो चंद्रमा ही है। और जितने जी भी गुरुदेव। लक्षण जितने भी लक्षण आपको बताया हूं वो प्रायः आपको, चूंकि देखिए हमारे ग्रह 3 स्थितियों में प्रभाव देते हैं। एक, गोचर में, दशा में, अंतर दशा में। इन तीनों में इनका प्रभाव ज्यादा होता है। अब चंद्रमा जो है प्रभु 2.5 दिन, 2.25 दिन में ही अपना ग्रह बदलते रहता है, ठीक ना, राशि जी परिवर्तन गुरुदेव। करते रहता है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है। प्रतिदिन जो हमारे यहाँ पंचांग में इत्यादि आप लोग भी राशिफल जो ज्ञान करते हैं वो चंद्रमा के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही हमारा राशि बनता है और राशि का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। क्या रे किशन जी, सुमंगल जी, होता है ना, चंद्रमा से ही राशि होता है। जी 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 गुरुजी। जी गुरुदेव। तो इसलिए चंद्रमा, अब मान लीजिए चंद्रमा जिस दिन वृश्चिक राशि, देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, शोधन कीजिए, इसका शोध कीजिए किसी चीज पर, 10 कुंडली पर, 11 कुंडली पर, देवेंद्र जी सर्च कीजिए जो आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है,
कि गुरुजी ने एक चीज बताया था, ऐसे 11 कुंडलियों पर चंद्रमा कमजोर हो तो क्या ये चीजें हो रही है कि नहीं। तो इस कारण से आपको नया एक विद्या प्राप्त होगा, नया शोध प्राप्त होगा, ठीक ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर घटने वाली घटनाओं को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्रयास कीजिए समझने का, क्यों हो रहा है, कैसे। जैसे जी यहाँ पर सुबोध जी होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने हमको कुंडली भेजा। नीतू जी को मैंने कुंडली भेजा था कैंसर के लिए, ठीक है, नीतू जी की चली गई। जी जी गुरुजी, ग्रुप में डाली थी आपने, तो आपने तो ग्रुप में मैंने डाली थी ना वो अमर कुमार की। आपने पर्सनल भी तो समझा हमसे, जहाँ संदेह हाँ हो रहा जी था। जी गुरुजी, फिर मैंने, हाँ जी हाँ, गुरुजी, फिर पर्सनल आपने समझाया मुझे कि ऐसे ऐसे तो होगा। आप लोग भी इसको देवेंद्र जी समझिए कि चंद्रमा कमजोर है। अब देखिए 1 महीने में चंद्रमा का प्रभाव देखिए, पता चल जाएगा जी आपको। सबको मैं कह रहा हूं, आपको ही नहीं, सबको कह रहा हूं कि देखिए आज चंद्रमा, मान लीजिए कि जैसे अभी कृष्ण पक्ष है, तो आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। अब उस राशि में उस जातक की कुंडली में अष्टक वर्ग बनाइए और देखिए कि कितना पॉइंट है, और उसको बताइए कि आज आपकी चंद्रमा इस राशि में है, तो आपके साथ 2 दिन तक ऐसा होना चाहिए, पता चल जाएगा। चलिए, ठीक है ना। जी गुरुदेव, धन्यवाद। तो ऊर्जाओं की कमी जी भी हो सकता है, चंद्रमा के कारण हो या सूर्य के कारण हो या मंगल के कारण हो, लेकिन चंद्रमा की भूमिका होती ही है। आगे चलिए। जी गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुजी, सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं। क्या बात है, आज जी प्रश्न ही महोदय, नहीं आया, आज महोदय प्रश्न ही का नहीं आया। प्रश्न है। महोदया, नीतू जी आप प्रश्न करें, स्वागत है आपका। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे गुरुजी सिंह लग्न है, तो उसमें सिंह लग्न में ही चंद्रमा बैठ गए, और सूर्य 7वें भाव में बैठकर दूसरे अपने लग्न को देख रहे हैं, और वहां पे शुक्र भी बैठे हैं, और शुक्र अस्त है वहां पे बैठे हुए। तो गुरुजी वो 10वें भाव के और 3य भाव के स्वामी हुए शुक्र। तो गुरुजी यहाँ पे जल तत्व का मतलब उधर चंद्रमा बैठ गया लग्न में, और 7वें भाव में शुक्र बैठ गए, लेकिन और सूर्य देख रहे हैं अपने भाव को। तो गर्मी के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ आपसे, गर्म के अग्नि तत्व है, तो गुरुजी फिर यहाँ बैलेंस तो हो जाएगा, पर लेकिन गुरुजी यहाँ पे शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा ना। आपने जितना बोला, इतना जल्दी जल्दी बोला कि कुंडली की स्थिति किसी को समझ में आई। नहीं गुरुजी, मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 आराम से मिनट, बता देती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, आप बोलिए, कुंडली की स्थिति बताइए, को लग्न किसका है। गुरुजी लग्न है सिंह लग्न। अपना प्रश्न ही पूरा, कुंडली बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रश्न वाला ही हाँ गुरुजी, सिंह बोलिए। लग्न है, और गुरुजी सिंह लग्न में चंद्रमा बैठ गए। 1 मिनट, मानिए चंद्रमा हो गए। हाँ गुरुजी, सिंह लग्न में चंद्रमा बैठ गए लग्न भाव में, और 7वें भाव में सूर्य देख रहे हैं अपने अपने घर को। 11, यानी कि सूर्य यहाँ है। हाँ जी गुरुजी। अब आगे। और गुरुजी फिर यहाँ पे 7वें भाव में शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि तृतीयेश हुए और दशमेश हुए। हाँ बोलिए। तो गुरुजी यहाँ शुक्र अस्त है 7वें भाव हाँ में बैठकर। हाँ, तो गुरुजी फिर ये इसमें यहाँ जल तत्व बैलेंस तो हो जाएगा गुरुजी, पर लेकिन जल तत्व शुक्र अस्त है, तो फिर गुरुजी ये शुक्र को मजबूत करना होगा ना यहाँ पे, कुंडली थोड़ी सी बैलेंस में आ जाए, क्योंकि अग्नि तत्व काफी हो रहा है ना। आप देखिए, अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि शुक्र अस्त है, तो आपका कर्मेश और तृतीयेश अस्त हुआ, जी ठीक है जी ना। गुरुजी।
जी अब गुरुजी। आपको स्त्री या पुरुष इन दोनों में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी होगी, ये निश्चित मान लीजिए। इस मतलब किस सिचुएशन पॉइंट ऑफ में अब हो किस सकता है विवाह ना हो, विवाह हो तो परस्पर संबंध न चल पाए, पति पत्नी में हाँ जी गुरुजी। रिलेशनशिप में कमी हो, कारण कुछ भी हो, जी ठीक है जी ना। जी गुरुजी। जी हाँ, गुरुजी। अब यहाँ पर शुक्र को अस्त है तो उसको बल देना पड़ेगा ना। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल मैं देना पड़ेगा ना गुरुजी, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, अवश्य देना पड़ेगा। है ना गुरुजी, क्योंकि लग्न में तो चंद्रमा बैठ गए, तो वहां अच्छा ही हो गया ना गुरुजी, ये चंद्रमा बैठना कैसे बैलेंस कर रहा है ना लग्न में, थोड़ा सा कुंडली को। लग्न में चंद्रमा बैठकर हेलो, हाँ जी गुरुजी। चंद्रमा बैठकर शत्रु भाव से देख रहे हैं ना। शत्रु भाव से, हाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं गुरुजी। पर गुरुजी फिर अपना भी तो देखना पड़ेगा ना, उस लग्न मतलब वो सिंह लग्न का व्यक्ति है तो गुरुजी वो फिर मन को भी तो देखना है, मन भी ठीक रहे तो चंद्रमा को भी इधर मजबूत करना तो, जरूरी है। तो चंद्रमा तो सिंह लगन में मजबूत हुआ ना, लेकिन हाँ शुक्र जी। इस लगन के स्वामी के शत्रु होते हैं तो अकारक होते हैं ना। हाँ जी गुरुजी, अकारक होते हैं, तो भले गुरुजी ही फिर वो की किसमें मित्र, क्या। शुक्र को मजबूत कीजिए आप, मजबूत करने से कोई दिक्कत है नहीं ना। है। चलिए, हाँ जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद ठीक गुरुजी। है। जी गुरुजी, धन्यवाद। नमो नमो गुरुदेव। जी महोदय, प्रश्न करें आप। महोदय जी, गुरुदेव ने लेफ्ट कर दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ गुरुजी अच्छा, ये लेफ्ट में। नीतू जी है। हाँ जी 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 जी, नहीं अब मैं जी आपने तो बोलिए। ये कुंडली दिखा के और वो प्यास जगा दी। अब ये बताओ इसमें जी शनि कहाँ है? थोड़ी शनि है अष्टम भाव में, अच्छा, शनि अष्टम भाव में है। केतु के ये साथ बैठे हैं। अच्छा, केतु के साथ राहु कहाँ है? फिर राहु इधर आ गए। राहु है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में राहु। मंगल ये के किस, साथ बैठे अच्छा मंगल के, अरे बाप रे, ये तो हैं। अंगारक रोग बन गया। अच्छा हाँ ये हाँ बताओ, हाँ, ये मतलब एक्चुअल में काफी ये जो आपने, टिपिकल है, मतलब ये ना, नहीं ये ये कुंडली सुनो थोड़ी ना, सी टिपिकल सी थी। ये कुंडली आप मेरे को पर्सनल में भेजना ना, हाँ जी जी, मैं भेज दूंगी जरूर भेज दूंगी। क्योंकि ये आप तो आधा अधूरा, तो ये तो प्यास जगा दिया। और हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो आपस में डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये देखो ना, ये शनि ये यहाँ पे अब ये बात करना ठीक नहीं है, चलो बाद में करेंगे। हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा। महोदय शांति पाठ करवा दीजिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। जी नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी। शुभरात्रि, राधे राधे, सभी को गुरुदेव नमो प्रणाम, नमः। नमो नमो भगवान। इन सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी लोग कक्षा छोड़िए भगवान। नीतू जी हो क्या आप? चले गए शायद, नीता तो लिखा चले है। गए। अच्छा, इनसे ना कुंडली मांग के आप दीजिएगा कोई, मैं तो जानती नहीं हूँ उनको। तो ये ठीक 10 है। और 11 इसमें क्या होगा बताएंगे अरुण जी, आनंद जी? ये 10 और 11 का शनि का, क्योंकि 11वीं राशि में है देखो, कुंभ लग्न में, और इधर ये सॉरी, हाँ ये मकर इधर आ गई है रोग ऋण में। 1 2 3। पहले कुंडली यदि आएगी ना फिर बात करेंगे आपसे, सामने सामने पता लगेगा ना कि उसका अभी ये यहाँ पर बैठा है कि उसका संबंध अभी देखना पड़ेगा किसके साथ है, क्या उसमें कितना डिग्री क्या है, सब कुछ देखने के बाद ही बता पाएंगे। हाँ, गुरुजी, बात तो गुरुजी आपने सही रिकॉर्डिंग, कही। गुरुजी रिकॉर्डिंग चालू हाँ, है, लाइव छोड़ें। हाँ। अच्छा ठीक है।
ठीक है ऋषि जी, नमो नमः।